नमस्कार, हिस्ट्री अब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अपने प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने चर्चा की थी वैदिक काल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग कुछ और प्रश्नों को देखेंगे और इस टॉपिक पे अपनी समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे। सेशन में आगे बढ़ें इससे पहले बस वही एक निवेदन आप लोगों से कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी चैनल पर कंटेंट पड़ा हुआ है निश्चित तौर से आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप लोग एक बार चैनल से जुड़िए और उस कंटेंट से लाभान्वित होइए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं सेशन संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, सप्तपदी का सही अर्थ क्या है? एक शब्द पूछा जा रहा है, इसका पूछा जा रहा है सही अर्थ क्या है। 7 पग चलना, 7 प्रतिज्ञा या वचन निभाना, किसी भी व्यक्ति के साथ 7 पग चलना, उक्त में से कोई नहीं। तो क्या है इसका सही अर्थ? तो इसका सही अर्थ है 7 प्रतिज्ञा या 7 वचन। तो सप्तपदी का क्या अर्थ है? 7 प्रतिज्ञा या 7 वचन निभाना। प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकर शब्द मिलता है? हिरण्यकर एक शब्द है जो कि आप देखते हैं कि मौर्य काल की अगर बात करें तो उसमें काफ़ी चर्चित था। जो नगद में जो कर दिया जाता था, जो नकदी के रूप में कर दिया जाता था, उसको कहा जाता था हिरण्यकर। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है हिरण्यकर शब्द सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या फिर अथर्ववेद है। तो हिरण्यकर का जो सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है ये उल्लेख हुआ है यजुर्वेद में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, यजुर्वेद में सर्वप्रथम हिरण्यकर का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारतीय व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ विवाह किसे माना गया है? तो यहाँ पर 4 विवाह दिए गए हैं। आपको बताना है कि किस विवाह को प्राचीन भारतीय व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। देव विवाह है, असुर विवाह है, पैशाच विवाह है और राक्षस विवाह है। तो जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है वो देव विवाह माना गया है। अब देखिए, आपसे जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में चर्चा की थी तो हमने बताया था कि जो सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया है वो माना गया है ब्रह्म विवाह को। लेकिन जो विवाह के 8 प्रकार हैं जिनमें से 4 प्रशस्त प्रकार के हैं और 4 अप्रशस्त प्रकार के हैं। तो जो 4 प्रशस्त प्रकार के हैं उनमें से ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है, प्रजापति विवाह है और असुर विवाह है। ये 4 विवाह हैं। उस क्रम में जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ब्रह्म विवाह को माना जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि जो 4 अप्रशस्त प्रकार के विवाह होते हैं उनमें से असुर विवाह है, पैशाच विवाह है, राक्षस विवाह है और गंधर्व विवाह है। तो यहाँ पर ये अप्रशस्त प्रकार के विवाह दिए गए हैं। उनमें से जो श्रेष्ठ है वो दिया गया है देव विवाह, क्योंकि देव विवाह प्रशस्त विवाह की कैटेगरी में आता है, इसलिए यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और अगर बात करें कि जो 4 अप्रशस्त प्रकार के विवाह हैं तो उनमें जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वो माना जाता है गंधर्व विवाह को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, देव विवाह। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में किस विवाह में वधू का पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता था? मतलब जो कन्या होती थी, कन्या का पिता यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ उसका विवाह कर देता था। तो ये किस विवाह में आता था? आर्ष विवाह है, देव विवाह है, ब्रह्म विवाह है या फिर प्रजापति विवाह है? तो ये है देव विवाह। देव विवाह के अंतर्गत क्या होता था कि जो पुरोहित होता था, जो यज्ञ करता था, तो उसी से कन्या का पिता विवाह कर देता था और ऐसा विवाह कहलाता था देव विवाह। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें से कोई एक वेद ऐसा है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। तो कौन सा है वो वेद? तो वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद की ही रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है। और इसमें आपको बताया था जब चर्चा की थी कि यजुर्वेद 2 शाखाएं इसकी, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है ये काव्यात्मक भाग है, यानी कि पद्य भाग में लिखा गया है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, यजुर्वेद। इसी की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य पूछा जा रहा है। कौन सा ग्रंथ है? आरण्यक है, धर्मसूत्र है, निरुक्त है या फिर शूल सूत्र है? तो ये है शूल सूत्र। आप देखते हैं कि जो वेदांग है, 6 वेदांग हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें से आप देखें ज्योतिष है, शिक्षा है, व्याकरण है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है। ये जो 6 हम लोग वेदांग पढ़ते हैं उन्हीं में से एक वेदांग है कल्प, और कल्प के अंतर्गत ही आता है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र के द्वारा क्या किया जाता है कि जो यज्ञ वेदी होती हैं उनकी जो नाप की जाती है, तो जो पैमाइश का कार्य होता है वो शुल्ब सूत्र के अंतर्गत ही उसका विधान दिया गया है। इसीलिए शुल्ब सूत्र को भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक काल में किसे देवताओं और मनुष्यों के बीच संबंध स्थापित करने वाला देवता माना गया है? ऐसा कौन सा देवता है जो देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता करता है? अग्नि है, इंद्र है, वरुण है, मित्र है। तो वो है अग्नि। आज भी देखिए, जब भी हम लोग
कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, किसी भी तरह का पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें जो हम लोग हवि देते हैं वो अग्नि के माध्यम से ही देते हैं। अग्नि में हवि डालते हैं और ये विश्वास किया जाता है कि वो हवि सभी देवताओं को पहुंच जाती है। तो अग्नि ही देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सूची मिलाने को दी गई है। एक तरफ चारों वेद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित पुरोहित का नाम दिया गया है। आपको मैच करना है कि कौन सा पुरोहित किस वेद के साथ सुमेलित है। ऋग्वेद, जो ऋग्वेद का पुरोहित होता था वो होता कहलाता था। यजुर्वेद का पुरोहित अर्धव्य कहलाता था। सामवेद का जो पुरोहित था वो उद्गाता कहलाता था। और अथर्ववेद का जो पुरोहित है ये ब्रह्मा कहलाता था। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 ये सही सुमेलित है। तो 1 2 3 4 ए विकल्प में आ रहा है, यही इस प्रश्न का सही जवाब है। और अब देख लीजिए कि जो ब्रह्मा है, यानी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किसे यज्ञ का निरीक्षण करने वाला कहते हैं, या यज्ञ का निरीक्षण करता किसे कहा जाता है। तो यज्ञ का निरीक्षण करता कहा जाता है ब्रह्मा को। और ब्रह्मा किस वेद के पुरोहित हैं, ये हैं अथर्ववेद के। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। साथ ही साथ जो व्याख्या है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर ये चार युग्म दिए गए हैं, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं ये आपको बताना है। सामवेद, गंधर्ववेद सही सुमेलित है। सामवेद में गान वगैरह का, और आप देखिए संगीत की पहली पुस्तक ही सामवेद मानी जाती है। तो सामवेद के साथ गंधर्ववेद सही है। अथर्ववेद, शिल्पवेद ये भी सही है। ऋग्वेद, तंत्रवेद नहीं, ऋग्वेद के साथ तंत्र मंत्र नहीं जुड़ा हुआ है। तंत्र मंत्र जिसके साथ जुड़ा है वो जुड़ा है अथर्ववेद के साथ में। तो यहाँ पर जो नहीं सुमेलित है वो ऋग्वेद, तंत्रवेद के साथ सही सुमेलित नहीं है। यजुर्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऋग्वेद। शेष सही सुमेलित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है सी। ऋग्वेद का उपवेद तंत्रवेद नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ण की उत्पत्ति संबंधित आरंभिक आख्यान किस ग्रंथ में मिलता है। तो जो वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो इनसे संबंधित जो प्रारंभिक आख्यान है वो कहाँ मिलता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। तो ये वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में इसका वर्णन मिलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, ऋग्वेद में, साथ ही साथ 10वें मंडल में और पुरुष सूक्त में। नेक्स्ट देखते हैं। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है। तो वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है संहिता। और इसीलिए आप देखते हैं कि यजुर्वेद का जो शुक्ल यजुर्वेद है वो काव्यात्मक उसमें लिखा गया, यानी कि पद्य में लिखा गया है, और इसी वजह से उसे कहा जाता है वासनेय संहिता। तो वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। वेदों को कहा जाता है स्मृति है, श्रुति है, वेदांग है, वेदांत है। क्या कहा जाता है वेदों को। तो वेदों को कहा जाता है श्रुति। देखिए वैदिक काल में लिपि तो प्रचलित थी नहीं, इसलिए लिखे तो गए नहीं थे वेद। तो वेद जो हैं ये श्रुति परंपरा पर आधारित थे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये श्रुति के माध्यम से सुना करके याद कराए गए और आगे चल करके इनका लेखन हुआ है। तो वेदों को क्या कहा जाता है, वेदों को कहा जाता है श्रुति। श्रुति का अर्थ होता है सुना हुआ। तो सुन करके ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये मौखिक रूप से पहुंचे हैं वेद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, श्रुति। नेक्स्ट देखते हैं। गविष्ठी क्या थी। गविष्ठी ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी 2021 में। गविष्ठी क्या है। गायों के लिए होने वाला संघर्ष है, गायों पर लगने वाला कर है, चरागाह कर है या फिर गौशाला। तो गविष्ठी कहा जाता था गायों के लिए होने वाला संघर्ष। एक्चुअली जो गविष्ठी है, गविष्ठी शब्द का अगर अर्थ पूछा जाता है तो अर्थ हो जाता है युद्ध, लेकिन कौन सा युद्ध या कौन सा संघर्ष, तो गायों के लिए होने वाले संघर्ष को कहा जाता था गविष्ठी। प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं। युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया, अभी हमने चर्चा की। तो युद्ध के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया वो प्रयोग किया गया है गविष्ठी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, गविष्ठी। दरअसल ऋग्वेद में आप देखिए तो ऋग्वेद में कोई ऐसा नहीं था कि कोई भू क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ रहा है। वहाँ पर जो भी संपदा थी तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का महत्व था वो था गाय का। तो जो भी युद्ध भी हो रहे हैं वो भी गाय के लिए हो रहे हैं। गवेश यानी कि गाय की इच्छा प्राप्त करना। तो इस तरह से शब्द प्रयोग हुए हैं ऋग्वेद में। तो जो युद्ध भी हुआ करते थे वो गायों के लिए होते थे। तो गविष्ठी शब्द का प्रयोग हुआ ऋग्वेद में युद्ध के लिए। और गविष्ठी शब्द अगर देखा जाए तो किस अर्थ में मूलतः प्रयोग किया गया है, तो ये गायों के लिए होने वाले युद्ध के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना गया है।
ऐसा पशु जिसका जिसका वध नहीं किया जा सकता है, मारा नहीं जा सकता है, तो किस पशु को कहा गया है? तो वो कहा गया है गाय को। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, गाय को अघन्या कहा गया है। और यहाँ पर आकर के आज के सेशन के प्रश्न पूरे हो जा रहे हैं। हालांकि अभी बहुत सारे प्रश्न हैं इस टॉपिक से संबंधित जो हम लोग नियमित करते रहेंगे और पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। और सेशन से जाने से पहले फिर वही एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट करें और जो इस पर कंटेंट पड़ा हुआ है उससे आप स्वयं को लाभान्वित करें। थैंक यू।